सिकंदर लोदी का मकबरा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ से कब्र गायब हो गई। ऐसा क्या हुआ था आखिर? इसी का पता लगाने मैं अकबर के मकबरे में पहुंचा। अब आप कहेंगे अकबर के मकबरे में क्यों? मकबरा तो सिकंदर लोदी का है। बस इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो भाई मैं जा रहा हूँ अकबर के टॉम में। यहाँ पे टिकट चेक होगी, ऑनलाइन बुक करा सकते हो आप। ये सामने अकबर का टॉम दिख रहा है, यहाँ से चलते हैं। तो आपको बता दूँ ये 119 एकड़ में फैला हुआ मकबरा है। और सबसे पहले हम जो इस मकबरे में जाएंगे वो इधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। पीछे आप जो देख रहे हैं एक्चुअल में इसे लोधी का मकबरा बोला जाता है। किसी ने बोला कि ये बारादरी बनवाई गई थी, यानी एक मनोरंजन का स्थान। जब सिकंदर लोदी का अंत हुआ तब उनकी जो कब्र थी वो यहीं दफनाई गई। देखो इस पर लिखा भी हुआ है लोदी का मकबरा, ऐसा बताया जाता है। तो अब हम ये दिखा देते हैं कि इसका क्या मरम्मत कार्य हुआ। हालांकि ये ऐसी एज इट इज़ है, टूटी फूटी पर प्राचीन तरीके से जो बनी हुई है, फिर भी इसका रिनोवेशन हुआ, इसको बचा के रखा गया, कोशिश करी गई। लेकिन फिर भी देखो कई जगह से ये टूट चुका है। बारादरी मतलब इसमें 12 दरवाजे बनाए गए, हर डायरेक्शन में 3 दरवाजे थे। और अब यहाँ पर लोधी की जो बोलते हैं अस्थियाँ जो हैं, कब्र जो है वो नहीं है। फिर ऐसा बोला गया कुछ लोगों ने कि जो मरियम थी अकबर की रानी, जब 1618 में वो मरी अकबर के बाद, तब उनको इस जगह दफनाया गया। अब ये कितना सच है कितना नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये ऐतिहासिक इमारतें बहुत कुछ कह जाती हैं। अब नीचे जो आप दरवाजे देख रहे हैं, ये गेट, ये एक्चुअल में सतह से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। मट्टी शायद ऊपर आ गई, नहीं तो इनकी ऊंचाई भी लगभग 6 से 7 फीट के आसपास हुआ करती। और नीचे इस मकबरे के नीचे पूरी एक सुरंग नुमा कनेक्टेड चीज़ें बनी हुई है। आज भी देखो इस पे मतलब ज़्यादा वर्क नहीं किया, जैसी था वैसी हालत में छोड़ दिया। लेकिन फिर भी इसमें अंदर चलते हैं, अपन देखने की कोशिश करते हैं। हाँ ये मैं ये बता रहा था कि ये जो है नीचे से कनेक्टेड है, सुरंग टाइप की एक दूसरे से। नीचे आप देखेंगे झाँक के तो अंधेरा मिलेगा, और सुरंग जो हैं बहुत ज़्यादा अंदर से कनेक्टेड है, इसलिए इसको ये लॉक लगा के रखते हैं ताकि कोई मान हानि ना हो। फिर अपन जब यहाँ से आते हैं तो ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये मेन एंट्रेंस इस मकबरे में, जो कि उत्तर की दिशा से होता है। अब ये इसको भी है ना तोड़ा गया था जाट राजाओं के द्वारा। तो यहाँ पे आपको ना कुछ ऐसी भूल भुलैया नज़र आएगी, जैसे बीच में ये अंगूठी का जो डिज़ाइन है वो दिया गया है, बीच में डायमंड है, इधर ये डिज़ाइन है, मुग़ल कला में बना हुआ है पूरा। हालांकि लोधी ने बनवाया लेकिन कला मुग़ल थी, इस्लामी की जो कला थी। अब यहाँ बीच में जब आ जाते हैं हम तो यहाँ देखो कब्र होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। और हर दिशा से यानी 8 दरवाजे दिए गए इसमें हर दिशा में 8 दरवाजे। इनमें से एक दरवाज़ा तो ये बंद कराया गया है बाद में, और ऊपर देखेंगे तो वही डिज़ाइन जो बाहर की तरफ है। हर दरवाजे में सेम डिज़ाइन, और यहाँ पे आपकी आवाज़ गूंजेगी इस तरीके से। मतलब आप कहीं भी खड़े हो इस कोने में, ऐसा लगता है कि शायद इधर से बोल रहा है इधर से बोल रहा है, कुछ मुझे ही मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इस दरवाजे से निकलते हैं। अब ये एक तरीके से भूल भुलैया है, अगर आपने नहीं ध्यान रखा, देखो यहाँ पे भी ये दरवाज़ा बंद किया गया है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे, नहीं ध्यान रखा कि कहाँ से गए, नहीं तो फिर आप इसमें खो जाओगे, आप नहीं बता सकते कि कौन से दरवाजे से एंट्रेंस की। अब ये जो चीज़ है, ये देखो ये पूरा दरवाज़ा टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया। सिकंदर खान लोदी कोई आम आदमी नहीं था, सुल्तान था, दिल्ली का 30वां सुल्तान। 17 जुलाई 1489 को ये सुल्तान बने, लोदी डायनेस्टी के दूसरे सुल्तान। कहा जाता है कि 1504 में वो आगरा के पास स्थित इस सिकंदराबाद जगह पर आए। इस जगह को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, इसीलिए इस जगह का नाम भी उनके नाम पर पड़ गया, सिकंदरा। सिकंदर खान लोदी का मकबरा है, वो अकबर के मकबरे के अंदर स्थित है। ऐसा कैसे हुआ? ये जो अकबर का मकबरा है ना, ये कभी सिकंदर खान लोदी का किला हुआ करता था, राजधानी। यहीं से वो संचालित करते थे। लेकिन कुछ समय बाद मुगल आ गए और जहांगीर ने इस जगह को अकबर की कब्र के रूप में बना दिया।
तो लोदी की कब्र कहाँ गई? कहते हैं कि सिकंदर खान लोदी 1517 में जब निधन हुआ तब इस मकबरे को बनाने में पूरे 11 साल लगे। 1528 में इस मकबरे को बनाया गया। तब उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने भार संभाला। तब वो यहाँ से सिकंदरा से दिल्ली चले गए और साथ ही साथ अपने पिता की कब्र को ले गए, जिसे उन्होंने लोदी गार्डन दिल्ली में स्थापित कर दिया। इसी कारण आज ये मकबरा कहा तो सिकंदर लोदी का जाता है, लेकिन कब्र कहीं और चली गई। हालांकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थी वो अकबर के मकबरे को दी गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब वो अकबर के मकबरे जो हैं हमें वापस ऐसे रास्ते से जाना पड़ेगा, इस कांच महल से, और फिर मकबरे में पहुँचेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब बंद कर सकते हैं।